दोस्तों, क्या आपको पता है अगर किसी बच्चे का जन्म आसमान में उड़ते इंटरनेशनल विमान में होता है तो ऐसे में उस बच्चे का जन्म स्थान और उसकी नागरिकता कहाँ की होगी? ये सवाल अक्सर सभी के मन में आते होंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत में 7 महीने या उससे ज्यादा की प्रेग्नेंट महिला के हवाई यात्रा पर रोक है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में वो हवाई यात्रा कर सकती है। अगर ऐसे में कोई महिला भारत से ब्रिटेन जा रहे विमान में बच्चे को जन्म देती है तो अब सवाल है कि उस बच्चे का जन्म स्थान और उसकी नागरिकता कहाँ की होगी। तो आपको बता दें कि इस तरह के मामले में ये देखना पड़ता है कि बच्चे का जन्म जिस समय हुआ है उस समय विमान कौन से देश की सीमा में उड़ रहा था। जिस देश में विमान लैंड करता है उस देश के एयरपोर्ट अथॉरिटी से जन्म प्रमाण से संबंधित डॉक्यूमेंट ली जा सकती हैं। इसके अलावा बच्चे के पास अपने माता पिता की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि अगर बांग्लादेश से अमेरिका जाने वाले विमान भारतीय सीमा से होकर गया है और इसी विमान में किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है तो बच्चे का जन्म स्थान भारत को माना जाएगा और वो यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही उसको अपने माता पिता की राष्ट्रीयता और भारत की नागरिकता दोनों मिल सकती हैं। लेकिन वहीं भारत में 2 देशों की नागरिकता पर रोक है। आपको बता दें कि अमेरिका में पहले ऐसा मामला सामने आ चुका है। एक प्लेन नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से अमेरिका जा रहा था और इसी दौरान एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। उस समय विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। प्लेन के लैंडिंग करने के बाद मां और बच्ची को अमेरिका के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला ने अमेरिका की सीमा में बच्ची को जन्म दिया था। इसकी वजह से उस बच्ची ने नीदरलैंड और अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त की। लेकिन आपको बता दें कि उड़ते विमान में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता को लेकर सभी देशों में नियम अलग अलग हैं। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और देखते रहें हमारे साथ ज़ोदाना अब तक न्यूज़।